नमस्कार और हमारे इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं ना, वो सच में आपको अंदर तक झकझोर देगा। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट आई है राजस्थान के हनुमानगढ़ से। और ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, इसमें कोई सिनेमैटिक इफेक्ट्स नहीं है। ये बिल्कुल रॉ अनफिल्टर्ड सच्चाई है कि कैसे बंद दरवाजों के पीछे एक मामूली सा लगने वाला घरेलू विवाद अचानक एक भयानक हिंसक रूप ले लेता है। चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 30%। इंडिया टुडे के मुताबिक इस हमले में पीड़िता का शरीर 30% तक जल गया है। जब हम न्यूज़ में ऐसे आंकड़े सुनते हैं ना, तो कई बार इसकी गंभीरता का अंदाजा नहीं लग पाता। लेकिन मेडिकली अगर सोचें तो शरीर का 30% हिस्सा एसिड से जलना, ये कितना भयानक और जानलेवा हो सकता है, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। ये घाव भरने में महीनों, शायद सालों लग जाए। ये नंबर, ये 30% हमें इस घटना की बिल्कुल रियलिस्टिक और खौफनाक तस्वीर दिखाता है। अब इस पूरी घटना के केंद्र में कौन है? पीड़िता है हसमत बानो। और जिस व्यक्ति पर इस खौफनाक हमले का आरोप है, वो कोई बाहर वाला नहीं, बल्कि उनका अपना ससुर रमजान खान है। पुलिस शिकायत के मुताबिक आरोपी, पीड़िता और उनके देवर का पूरा परिवार एक ही छत के नीचे रहता था। मतलब जिस घर में एक इंसान को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करना चाहिए, वहीं से ये हिंसा आई। जॉइंट फैमिलीज के अंदर अक्सर कुछ ऐसे छिपे हुए तनाव होते हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते, और फिर नतीजे ऐसे निकलते हैं। देखिए, ऐसा कोई भी हमला रातों रात नहीं होता। अचानक से कोई उठकर ऐसा नहीं कर देता। पुलिस शिकायत में हसमत बानो ने साफ बताया है कि रमजान अक्सर उसके साथ दुर्व्यवहार करता था और झगड़ा करता था। ये लाइन ना बहुत कुछ कह जाती है। ये एक पैटर्न है, गालियां, रोज रोज के झगड़े, एक लंबा इतिहास। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था जिसे शायद अनदेखा कर दिया गया। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि जुबानी हिंसा या दुर्व्यवहार को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि खैर आप देख ही रहे हैं कि ये किस हद तक जा सकता है। भाग 1, 8 अक्टूबर की घटना, हमले का दिन। अगर हम इस घटना को एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में देखने की कोशिश करें, जैसे कोई रॉ फुटेज चल रही हो, तो सुबह का वक्त था। हसमत बानो के पति हारून और देवर काम पर निकल गए। घर पर सिर्फ हसमत, उनकी बहन और बच्चे थे। दोपहर के वक्त जब घर में कोई और नहीं था, आरोपी रमजान ने इसी बात का फायदा उठाया। वो जबरन घर में घुसा और फिर उसने हसमत बानो पर एसिड फेंक दिया। मतलब उसने बाकायदा वो टाइम चुना जब पीड़िता सबसे ज्यादा अकेली और असुरक्षित थी। ये पूरी तरह से एक सोची समझी साजिश थी। और इस पूरी घटना का सबसे दिल दहला देने वाला हिस्सा क्या है? जब ऐसे खतरनाक केमिकल्स उछाले जाते हैं तो आसपास जो भी होता है वो इसकी चपेट में आ जाता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि एसिड की कुछ बूंदें वहां खेल रहे बानो के छोटे बच्चों और उनके भतीजे पर भी गिरी। जरा उस कमरे के मंजर के बारे में सोचिए। ऐसा लगता है जैसे कोई हैंडहेल्ड कैमरा से ली गई स्लाइटली शेकी न्यूज़ फुटेज हो, जहां अचानक चीख पुकार मच गई हो। मासूम बच्चे, जिनका इस झगड़े से कोई लेना देना ही नहीं था, वो भी झुलस गए। ये दिखाता है कि घरेलू हिंसा का असर सिर्फ 2 लोगों तक सीमित नहीं रहता, पूरा परिवार इसकी कीमत चुकाता है। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। एसिड फेंकने के बाद जब वो लोग दर्द से तड़प रहे थे, आरोपी वहां से भागने से पहले एक बहुत ही खौफनाक धमकी दे गया। उसने कहा कि वो और एसिड लेकर वापस लौटेगा। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक फिजिकल अटैक नहीं था, ये एक तरह का साइकोलॉजिकल टेरर था, मानसिक आतंक। इससे ये साफ पता चलता है कि उस इंसान के मन में कोई पछतावा नहीं था, बल्कि वो और ज्यादा नुकसान पहुंचाना चाहता था। लेकिन इतनी भयानक और पैनिक वाली स्थिति में भी हसमत बानो और उनकी बहन ने जो हिम्मत दिखाई, वो वाकई हैरान करने वाली है। धमकी सुनने के बाद वो डरी नहीं। उन्होंने तुरंत 3 काम किए। पहला, अपनी सेफ्टी के लिए उन्होंने तुरंत मेन गेट को अंदर से लॉक कर दिया। दूसरा, वो भागकर छत पर गईं और शोर मचाना शुरू किया। और तीसरा, उनके इस शोर से पड़ोसी अलर्ट हो गए और मदद के लिए दौड़ पड़े। सच कहूं तो अगर उस वक्त उन्होंने ये क्विक डिसीजन नहीं लिया होता, तो शायद आज हालात और भी ज्यादा खौफनाक होते। उनका ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ही था जिसने उनकी जान बचाई। भाग 2, घटना के बाद चिकित्सा और जांच। खैर, पड़ोसियों ने तुरंत एक्शन लिया और हसमत बानो को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट कंफर्म करती है कि हसमत का भी एक सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। जैसा कि हमने शुरू में डिस्कस किया था, 30% जलना, ये रिकवरी का प्रोसेस बहुत बहुत लंबा और दर्दनाक होने वाला है। घटना तो शायद कुछ ही मिनटों में घट गई, पर इसके जख्म भरने में लंबा वक्त लगेगा। अभी तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही है कि किसी भी तरह से उनकी जान बचाई जाए और उन्हें सही ट्रीटमेंट मिले।
अब अगर लीगल साइड की बात करें तो रिपोर्ट के मुताबिक लोकल पुलिस ने मामले का संज्ञान ले लिया है, ऑफिशियली केस रजिस्टर हो चुका है और इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल जारी है। अब यह पूरी तरह से कानून का काम है कि वो इस रॉ नेचुरल लाइटिंग वाली असल जिंदगी की घटना के हर एक पहलू की गहराई से जांच करे। सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, गवाहों के बयान लिए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि जांच किस तरफ जाती है और पुलिस इस मामले में आगे क्या सख्त कदम उठाती है। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। ये जो अनसुलझे घरेलू विवाद होते हैं ना, ये कितनी तेजी से ऐसी घटनाओं में बदल सकते हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। हनुमानगढ़ की यह घटना सिर्फ कोई आम न्यूज़ नहीं है, ये हमारे समाज के लिए एक आईना है। ये हमें दिखाती है कि जब हम रोजमर्रा की गाली गलौज को नॉर्मल मान लेते हैं तो वो एक दिन कैसा भयानक रूप ले सकती है। हमें वाकई ये सोचने की जरूरत है कि क्या हम अपने आसपास होने वाले ऐसे शुरुआती विवादों को पहचान कर समय रहते रोक सकते हैं। इसी सवाल के साथ हम आज का एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। जानकारी को सही नजरिए से समझना ही बदलाव की पहली सीढ़ी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।